गीता भगवान श्री कृष्ण जैसा मुझे मानस शास्त्रीय आज तक नहीं कोई देखने को मिला और न पढ़ने को मिला। विषाद से प्रसाद की यात्रा, निष्क्रियता से सक्रियता की ओर प्रवृत्ति, काम करते हुए निष्काम कर्म की साधना, ये जो प्रक्रिया श्री कृष्ण ने गीता में प्रतिपादित की है वो एक संपूर्ण और एक प्रामाणिक मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है पूरी। अब हम सांसारिक आकर्षण, सांसारिक भोग विलास की बात करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि इंद्रियां बड़ी सशक्त हैं, ये मानने वाली तो है नहीं जी। तो इतना सुंदर विवेचन है। वो कहते हैं कि इंद्रियां हैं और सक्षम हैं, लेकिन प्राणायाम कहते हैं मनसस्तु, यानी इंद्रियों से परे मन है। मनसस्तु बुद्धि, बुद्धि परतस्तु सह, यानी इंद्रियों से परे शक्तिशाली मन है, मन से परे, मन से अधिक शक्तिशाली बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो अधिक शक्तिशाली है वो आत्म चैतन्य है। वो है जिसको हम ये कहते हैं कि वो जो हमारा आत्म तत्व है वो सर्वशक्तिमान है, वो सत है, चित है, आनंदमय है, तीनों उसके साथ सामर्थ्य हैं। अब इन इंद्रियों को मन नियंत्रित कर सकता है। इंद्रियां का स्वभाव है कि वे आंखें रूप का दर्शन करेंगी, घ्राण अच्छी गंध को सूंघेगा, त्वचा को सुखद स्पर्श चाहिए, कान भी सुंदर गीत सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन अगर वो वांछित नहीं है तो मन उनको नियंत्रित कर सकता है। लेकिन मन से भी परे बुद्धि है, मन को नियंत्रित बुद्धि कर सकती है। हम ये मानते हैं कि हमारा मन भी ताकतवर हो, ये बिल्कुल ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारी बुद्धि भी ताकतवर हो, लेकिन मन की ताकत तो असुरों के पास भी होती है। उनका मनोबल बहुत अधिक बड़ा कि मैं देवलोक को परास्त कर लूँगा, मैं भगवान शंकर को मैं इस करके उठा करके वहाँ ले जाऊँगा, जिसे रावण की थी, मैं क्या नहीं कर सकता। तो ये मन की जो शक्ति है ये असुरों के पास भी होती है। इसलिए तो मनोबल हो, लेकिन इस मनोबल को बुद्धि नियंत्रित कर सकती है, केवल और कोई दूसरी वस्तु नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पर बुद्धि मनसस्त पराबुद्धि की बात कृष्ण कहते हैं, और वो भी बुद्धि की यही नहीं, देखिए उनकी भी बात ऐसी नहीं है कि वो केवल उसी समय के मनोविज्ञान से जन्मी हो। हमारी जो वैदिक परंपरा है, वेद जो है ऋषियों की वाणी है, और ऋषि वो होते हैं जो ऋष्यते अनेन नेति, जो आगे की देख ले, जो दूरदर्शी होते हैं, भविष्य वक्ता और भविष्य की जानने, जिनको तीनों लोगों का यानी जिनको त्रिकालज्ञ है वो ऋषि है। तो जो वैदिक ऋषि की परिकल्पना कि गायत्री वेद मातरः, वो बड़ी वैज्ञानिक है, बड़ी मनोवैज्ञानिक है। अब गायत्री तो बुद्धि की माँ है ना, और वेद की माता है, तो बुद्धि की साधना है गायत्री। जब तक आपकी बुद्धि सशक्त नहीं होगी तब तक आपका मन बिल्कुल विचलित रहेगा, मन सकारात्मक दिशा में नहीं जाएगा अगर आपकी बुद्धि सशक्त नहीं है। क्यों? इसलिए ये देखिए मन का स्वभाव है, मन का ये स्वभाव है, वो जलवत है मन का स्वभाव कि वो हमेशा निशाई की तरफ जाता है। कहीं भी रख लीजिए, मैं ये कहा करता हूँ कि मन जो है, और आप व्यवहार में भी देखेंगे कि मन गंदगी पर भी बैठता है और मन मिठाई पर भी बैठता है जी। मन को अगर यहाँ अभी खून या गंदी चीज, तो मक्खियाँ तुरंत बैठ जाएंगी वहाँ जाके, और अगर कहीं मिठाई हो, शहद पड़ा हो, तो मक्खियाँ मन की स्थिति यही है, मन दोनों जगह बैठता है। लेकिन ये गलत स्थान पर न बैठे, इसके लिए बुद्धि की ताकत चाहिए। इसलिए गायत्री बुद्धि की साधना है। और देखिए दूसरी बात और कहता हूँ, गायत्री प्रकाश है बुद्धि का। बुद्धि का प्रतीक हमारे यहाँ सूर्य देव, सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं, और हम देखते हैं ऊपर सूर्य को भगवान विष्णु का भी पर्याय माना है, उन्हीं का स्वरूप कहा गया है विष्णु को। और विष्णु आदिदेव हैं, व्यापक हैं, विभु हैं, सर्वत्र है। तो सूर्य और भगवान में कोई अंतर नहीं है, विष्णु में और सूर्य में। गीता के 4 अध्याय में वो ये कह रहे हैं कि इस ज्ञान को मैंने सबसे पहले विश्वान मनवे प्राह, मैंने इमं विवस्वतम योगम प्रोक्तवाहन अव्ययम, इस अव्यय अविनाशी ज्ञान को सबसे पहले मैंने किसको कहा? सूर्य को कहा था। ये जो योग है वो मैंने सूर्य को कहा था, और सूर्य प्रकाश का, ऊर्जा का, शक्ति का स्रोत है, और बुद्धि की जो शक्ति है वो भी भगवान सूर्य से आती है। बात कहने की ये है
कि मन और बुद्धि, इन दोनों में बुद्धि अधिक सशक्त है। एक उदाहरण देता हूं, देखिए कैसे। हम डायबिटिक हैं, हमको मीठा नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर बालूशाही है और बढ़िया सामने चीज है तो हमारी स्वादेंद्री तो कहेगी कि हम खा लें जी। मन ये कहेगा मत खा, मन कहेगा कि मैं तो खाऊंगा भाई। और बिल्कुल मन यूं तो कहेगा ही नहीं, डायबिटिक है कोई बात नहीं, न खा ले तो दवाई ज्यादा ले लेंगे, यानी मन बहुत प्रकार से समझाएगा, लेकिन वो दवाई वो मिठाई जरूर खाना पसंद करेगा। केवल बुद्धि है जो उसको नियंत्रित करेगी। अगर मैंने मिठाई खाई है तो तेरी डायबिटीज बढ़ जाएगी और तेरी किडनी खराब हो सकती है, तेरी आंखें खराब हो सकती हैं, तेरा लीवर फंक्शन खराब हो सकता है और फिर तेरा जीवन बड़े कष्ट में होगा। ये बुद्धि समझाएगी उसको। तब वो कहेगा अब नहीं देगा। वहाँ भी मन और बुद्धि का संघर्ष है। अगर आपका मन कमजोर है, ताकतवर है, तो बुद्धि की बात। अगर आप इतने व्यसनी हो गए हैं, आप इतने गुलाम हो गए इंद्रियों के हैं, अगर आप मन की इतनी दास्ता आपने स्वीकार कर ली है, तब तो निश्चित रूप से आपका मरण निश्चित है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बंधन ही है जो हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। तभी हमारे ऋषियों ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, ये मन ही बांध देता है और मन ही हमें मुक्त करता है। इसलिए मन की साधना बहुत आवश्यक है। अब पंडित जी सुन लो, ये मन की साधना क्या है और ये मन हमारा सशक्त, सकारात्मक, ऊर्जावान और परिशुद्ध होता कैसे। देखिए, मन की जो साधना है वो हमारे भाव की साधना है। हमारे मन को शुद्ध कर सकती है तो वो कर सकती है केवल भक्ति। मन हमारा शुद्ध होता है माता पिता की सेवा से, हमारे श्रद्धा भाव से, गुरुजनों के आज्ञा पालन से, गुरुजनों की सेवा से, वृद्धजनों के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने से, छोटे छोटे बच्चों को प्यार करने से हमारा मन परिशुद्ध होता है। इस विराट ऐश्वर्य को देखने से, ये जो प्रकृति, प्रभातकालीन सूर्य का उदय होना, सायंकाल को चंद्रमा का दर्शन, पक्षियों की चहचहाहट, बादलों का घुमड़ घुमड़ कर आना, सरसराती वायु का चलना है और समुद्र में है और ताल तरंग में टकराती आवाज, बड़े बड़े पहाड़ उपत्यकाएं, ये जो वैराग्य है, ये जो वैराग्य हमारे मन को शुद्ध करता है। मन की जो संकीर्णताएं हैं, मन के जो रुकावटें हैं, दीवार, ये सब ढह जाती हैं जब हम अपने मन को इतनी व्यापकता में ले आते हैं। हमारे साहित्य में हम आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल को अपना आदर्श मानते हैं। आचार्य शुक्ल जैसा साहित्य का मरम्मत मनीषी आचार्य दूसरा हुआ नहीं अभी तक। शुक्ल जी कहते हैं कि मैं साहित्य को भावयोग कहता हूँ, भावयोग, और इसको कर्मयोग और भक्ति योग के समतुल्य मानता हूँ। ज्ञान योग और कर्म योग के समतुल्य में भाव योग को मानता हूँ। ये भाव योग क्या है? भाव की शुद्धि। ये भाव योग क्या है? मन की साधना है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। वो ये कहते हैं कि एक वणिक था और उसके बेटे की शादी हुई और घर में नई बहू आई उसकी। तो जब नबोड़ा थी, नवविवाहित थी, तो वो लड़का जो था वो अपनी पत्नी के प्राय पास पास रहता था, अधिक उठना बैठना मिलना। तो बुढ़ा कहता है, अरे क्या भोली सूरत पर मरा जाता है। नहीं, पिता को वो अच्छा नहीं लग रहा था और उसने कहा क्या भोली सूरत पर मरा जाता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं यही मानसिक व्याधि है और कविता इसी रोग की दवा है। मानसिक व्याधि क्यों है? अरे भाई, वो नवविवाहिता है, उसकी नबोड़ा है, आकर्षण सहज सिद्ध है, अगर उसका उसी साहचर्य है तो इसमें दोष क्या है? ये जो स्वाभाविक वृत्ति है व्यक्ति की। अगर मान लीजिए मैं सुंदर फूल खिलता हुआ देखकर प्रसन्न होता हूँ, मेरी आंखें तृप्त होती हैं, तो इसमें गलत क्या है भाई? इससे तो मेरा मन और अधिक शुद्ध परिशुद्ध बनता है। तो भाव की साधना, भक्ति भाव ही तो है, भक्ति भाव है, भक्ति। तो हमारा मन भक्ति से शुद्ध होता है, हमारा मन भाव से शुद्ध होता है।
और इसका कोई तरीका नहीं है। संगीत से, संगीत का आनंद क्या बुद्धि लेती है आपकी, या आपका मन लेता है? मन लेता है। संगीत का आनंद मन लेता है, सौंदर्य का आस्वादन आपका मन करता है। और जितने भी हमारे जो ऐहिक सुख हैं उनमें भी आपका मन अनुरक्त होता है। तो इसकी अनुरक्ति सकारात्मक हो जाए, इसकी अनुरक्ति शुद्ध हो जाए, भाव परिशुद्ध हो जाए, यही तो भाव की साधना है। इसलिए ये भाव योग है। तो भाव योग में व्यक्ति जो साधक है वह अपने चित्त को शुद्ध कर लेता है। चित्त शुद्धि क्या है भाई? चित्त शुद्धि ये है, जैसे गीता में उन्होंने कहा कि भाव संशुद्धित्यतः मानस तप उच्यते। कि जो मानस तप है वो भाव की शुद्धि है, वहाँ बुद्धि की शुद्धि नहीं कह रहे हैं भगवान। मैंने भाव कहा ना की कि शुद्धि। श्री कृष्ण कितने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। यानी आधुनिक मनोविज्ञान से भी उनकी संगति है, साहित्य से भी उनकी संगति है। वहाँ क्या कहा उन्होंने जब मन की शुद्धि की बात आई तो उन्होंने कि भाव संशुद्धित्यतः मानस तप उच्यते। बुद्धि की बात नहीं हो रही है वहाँ, मन की। तो भाव का संबंध कैसे है? मन से है हमारा। ये भाव जगत हमारा मनोजगत है। करुणा, प्रेम, घृणा, ईर्षा, वत्सलता, ये सब हमारे मन के ही क्षेत्र में आते हैं। ये सब हमारे भाव जगत की वस्तुएं हैं। जब ये शुद्ध होते हैं, जब हमारा भाव शुद्ध होता है, तो एक तरह से हमारा चित्त भी शुद्ध होता है। तो काव्य, संगीत,